नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करने आए हैं कार्तिक मास की। कार्तिक मास क्या है, इसका इतना महत्व हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में क्यों है? कार्तिक मास एक मास है जिसके अंदर, जिसको हम मोक्ष मास, विष्णु मास भी कहते हैं। ये ऐसा महीना है जो विष्णु भगवान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। 4 महीने सोने के बाद इस महाविष्णु भगवान जगते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे हिंदू धर्म में 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। पर जब ये एकादशी वाले दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देव उठान एकादशी भी कहते हैं, उस दिन बहुत से घरों में देव उठाए जाते भी हैं। उसी दिन अनसूझा साया, यानी इस दिन कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है, ऐसा साया होता है और सभी हजारों में शादियां होती हैं। तो इस दिन हमारे विष्णु भगवान 4 माह सोने के बाद उठते हैं। इस मंथ में, कार्तिक मंथ में, त्योहार ही त्योहार, उत्सव ही उत्सव होते हैं। आप धनतेरस मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अन्नकूट, भैया दूज, तुलसी विवाह, एकादशी, बहुत त्योहार आते हैं जिनको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। कार्तिक माह का एक बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है जैसे मोक्ष के द्वार 1 माह के लिए खुल गए हों। आप लोग सुबह, पुराने जमाने में तो लोग गंगा जमुना स्नान करते थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों के मिलन वाले योग में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। पूजा पाठ, दान पुण्य किया जाता है जिससे हमारे मोक्ष के द्वार खुले। हमें कार्तिक माह के जरिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा की जाती है। विष्णु भगवान को ये मास बहुत ज्यादा प्रिय है। इस माह में हम बहुत दान पुण्य करते हैं। इस माह में ये कुछ 7 नियम बताए गए हैं जो हर किसी को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहला, दीपदान। आपने देखा होगा हम दिवाली पे दान करते हैं दीपों का, तो ये कार्तिक महीने में दीपदान करना चाहिए। तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। नदी नाले जहाँ जल प्रभाव हो वहां पानी के आसपास दीपक जलाना चाहिए। ये दीपदान होता है। दूसरा होता है हमें जमीन पर सोना चाहिए, यानी अगर आप जमीन पर सोते हैं तो भी ये एक नियम है। तीसरा नियम, तुलसी की पूजा। इस माह में पूरे महीने तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह भी किया जाता है और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक भी हर शाम को जलाना चाहिए। चौथा होता है ब्रह्मचर्य का। आप पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये भी एक नियम है। पांचवा, दान पुण्य पूजा पाठ। जितना आप इस माह में दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं उसका महत्व आप लोगों को मिलता है। छठा इसका नियम है कि आपको इस माह में तेल से मालिश नहीं करानी चाहिए। तेल से मालिश इस माह में वर्जित है। सातवां नियम दिया गया है, मूंग, उड़द, मटर, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन इस माह के अंदर नहीं करना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं और साथ साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, अगर हम मंदिर जाकर पूजा नहीं कर सकते, घर में भी अगर पूजा करते हैं तो उसका भी महत्व हमें मिलता है। इन नियमों का पालन करके, पूजा पाठ, दान पुण्य करके कार्तिक माह का आप पूरी तरह सदुपयोग करके अपने लिए मोक्ष के द्वार खोल सकते हैं। तो कुछ नियम धर्म आप कार्तिक में अपनाएं और पुण्य कमाएं। धन्यवाद।